उस दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। स्कूल की स्पोर्ट्स क्लास चल रही थी और सभी बच्चे स्विमिंग पूल के पास मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक एक लड़की के पेट में तेज दर्द उठा। दर्द इतना भयानक था कि वह खुद को संभाल भी नहीं पाई और वहीं जमीन पर गिर गई। पास खड़ा एक लड़का यह देखकर घबरा गया। बिना एक सेकंड सोचे वह तुरंत पानी में कूद पड़ा और उसकी तरफ तैरकर पहुंच गया। बाकी बच्चों की मदद से वह लड़की को किनारे तक लेकर आया। स्कूल डॉक्टर ने जल्दी से जांच की और कहा इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। ये सुनते ही लड़के ने उसे अपनी बाहों में उठाया और स्कूल गेट की तरफ दौड़ पड़ा। किसी तरह एक टैक्सी मिली, लेकिन शहर का ट्रैफिक जैसे उस दिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। टैक्सी के अंदर लड़की का दर्द बढ़ता जा रहा था। लड़के ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। उसने उसे फिर से अपनी बाहों में उठाया और खुद दौड़ते हुए अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। भागते समय उसे सामने आती गाड़ी दिखाई नहीं दी और दोनों सड़क पर गिर पड़े। लड़के का हाथ बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने अपने दर्द की परवाह नहीं की। वह फिर से उठा, लड़की को संभाला और अस्पताल की तरफ भागता रहा। पूरे रास्ते उसकी आंखों में सिर्फ चिंता थी और वही चिंता धीरे धीरे लड़की के दिल में एक अलग एहसास बनकर उतरने लगी। अस्पताल पहुंचते ही लड़की को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वही लड़का उसके बेड के पास बैठा था। उसकी आंखों में रात भर की थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लड़की कुछ कहना चाहती थी, शायद थैंक यू, शायद अपने दिल की बात, लेकिन तभी लड़का अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। उस पल लड़की को पहली बार एहसास हुआ कि कोई इंसान उसके लिए खुद को इतनी तकलीफ दे सकता है। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह एक दिन अपने दिल की बात जरूर बताएगी। दिन गुजरते गए। वह लड़के के घर जाने के बहाने ढूंढने लगी, कभी नोट्स लेने, कभी होमवर्क करने, तो कभी सिर्फ उससे मिलने। दोनों के बीच की दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी, लेकिन हर बार जब लड़की अपने दिल की बात कहने की कोशिश करती, कुछ न कुछ बीच में आ जाता। फाइनल एग्जाम खत्म होने के बाद दोनों साथ ट्रेन से घर लौट रहे थे। दोस्त के हौसला देने पर लड़की ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। उसने धीरे से अपने दिल की बात कहना शुरू किया, लेकिन लड़के ने हेडफोन लगाए हुए थे। उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। लड़की ने दूसरी बार कोशिश की, मगर इस बार उसकी माँ बीच में आ गई। लगातार 2 बार नाकाम होने के बाद उसका दिल टूट चुका था। फिर भी उसके दोस्त बार बार कहते रहे, वह भी तुम्हें पसंद करता है। इसी उम्मीद के साथ लड़की आखिरी बार उसके घर पहुंची, लेकिन वहाँ जो उसने देखा, उसे देखकर वह पूरी तरह चौंक गई। लड़के की बुक शेल्फ पर उनकी यादों से जुड़ी ढेर सारी छोटी छोटी चीजें सजी हुई थी। पुराने टिकट, फोटो, नोट्स, यहाँ तक कि वह टूटी हुई पेन भी जो कभी लड़की ने मजाक में उसे दी थी। उस पल बिना कुछ कहे ही लड़की समझ गई, जिस प्यार को वह इतने समय से छुपा रही थी, वह लड़का उसे बहुत पहले से अपने दिल में संभाल कर बैठा था।